तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या। मौलिक अधिकार की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी प्राकृतिक अधिकारों के रूप में। और प्राकृतिक अधिकार धीरे धीरे जो उनको जो कानूनी रूप दिया गया ना, उस कानूनी रूप को कहा जाता है मौलिक अधिकार। तो इस अध्याय में हम पूरे के पूरे मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे कि संविधान के तीसरे भाग में दिए गए हैं। और इस तीसरे भाग में अंदर जितने भी मौलिक अधिकार है उनको अच्छी तरह से याद करेंगे। और याद करने के बाद कोई क्वेरी नहीं रहेगी कि जो अलग अलग ट्रिक अपनाते हैं, हम कोई ट्रिक नहीं अपनाएंगे, नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे कि वो याद हो जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि है कितने। तो मूल रूप से तो 7 थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार जो 31 के अंतर्गत था, आर्टिकल 31 में था, उसको हटा दिया गया। और उसके बाद से अभी जो वर्तमान में है, जो मूल अधिकार है वो है 6। सबसे पहला अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार की बात करें, सबसे पहले आती क्या है, मतलब हम किस जिस लेवल पर भी बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं कि यार एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी क्या करते हैं कि यार सबको समान रखते हैं, पेपर एक बनता है। तो सबसे पहले क्या आती है, वो आती है समानता। तो उस हिसाब से समानता का अधिकार, और इसके अंतर्गत 14 से लेकर के 18 तक। और उसके बाद स्वतंत्रता। अब समानता मिल गई है, लेकिन वो समानता किस काम की, जब तक कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है कुछ करने के लिए, तो समानता किसी काम की नहीं है। तो ये सेकंड नंबर पे आ जाती है स्वतंत्रता, वो है 19 से 22 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध। अब आपने समानता दे दी, फिर स्वतंत्रता दे दी, और फिर उसका आप शोषण कर रहे हो, तो वो शोषण के बाद वो समानता और वो स्वतंत्रता किसी काम की नहीं है। तो इस शोषण के विरुद्ध भी तो अधिकार लाना पड़ेगा ना। तो वो है 23 और 24 में। और फिर है धर्म की स्वतंत्रता अधिकार। अब व्यक्ति एक स्तर पर समान हुआ, फिर समान के बाद स्वतंत्र हुआ, फिर शोषण के विरुद्ध उसको अधिकार मिला। लेकिन उसने कहा कि शोषण के विरुद्ध तो मिल गया, ठीक है, लेकिन मैं किसी धर्म का आचरण करता हूँ, तो उस आचरण को मानने के लिए मैं स्वतंत्र होना चाहिए। मेरे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए कि मैं किस धर्म को मान रहा हूँ, किस धर्म की उपासना कर रहा हूँ, मेरे क्या एथिक्स है, और मेरे किस प्रकार के विचार है किसी धर्म के प्रति। तो उस धर्म की स्वतंत्रता के लिए अधिकार थे, वो थे 25 से 28 के बीच में। और फिर इन सब के बाद अंतिम रूप से बचा कि इतना सब आपने कर लिया, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म और संस्कृति। अब फिर क्या बचेगी, लास्ट में बचेगी कि मैं जिस मूल संस्कृति में रहता हूँ, मेरे जो पूर्वज रहे हैं, वो संस्कृति, साझी संस्कृति मैं अपने भविष्य की पीढ़ी को भी दे पाऊँ। तो उसके लिए क्या होगा, वहाँ उस संस्कृति से रिलेटेड शिक्षा होगी, और वो संस्कृति होगी। तो उससे संबंधित जो अधिकार है वो है 29 और 30 में। और फाइनल है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हुआ है 32 के बारे में। इनके बारे में कि 14 से 18 तक कौन कौन से है, तो इनके बारे में आगे अपन जानते हैं। सबसे पहला है समानता। इसमें समानता में क्या होगा, सबसे पहले आपने समान बना दिया, किस प्रकार विधि के समक्ष। विधि के समक्ष। अब आपने समान तो बढ़ा दिया, लेकिन इनका समान संरक्षण भी तो करना होगा ना। संरक्षण कैसे, कि कोई व्यक्ति है, वो एक एग्जाम देने के लिए जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो उस एग्जाम में पेपर उन दोनों के लिए क्या था, सेम था। अब उन दोनों के पेपर सेम था, लेकिन एक तीसरा जो डिसेबल व्यक्ति है, वो इनका स्टैंडर्ड बराबर थोड़ी फॉलो कर पाएगा, उसके कुछ नेचुरल हर्डल्स है, तो उनके लिए भी उनका विधियों का संरक्षण करना पड़ेगा। वो इसी के अंतर्गत शामिल होगा। 14, 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, या फिर जन्म स्थान। क्या है? यहाँ पर कितने आधार है, एक धर्म, फिर मूलवंश, जाति, फिर लिंग, और फिर जन्म स्थान। मतलब 5 प्रकार के आप विभेद नहीं कर सकते। विभेद क्या है, प्रतिषेध है, वो है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। मतलब ये है कि आप किसी को धर्म के नाम पर नहीं कह सकते कि माना कोई सरकार कोई योजना चला रही है, तो वो धर्म विशेष के लिए योजना नहीं चला रही कि हम 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं, किनको देंगे, हम ईसाइयों को 5-5 हजार देंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। वो क्या होगा, वो होगा समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
फिर मूल वंश, कि आप किस वंश में आपने जन्म लिया है, उस आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते। आप जाति के नाम पर विभेद नहीं कर सकते। आप लिंग, पुरुष और महिला के नाम पर विभेद नहीं कर सकते। आप जन्म स्थान के किस स्थान पर हुआ उस स्थान पर आप विभेद नहीं कर सकते। फिर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन कैसे, कि लोक नियोजन इस प्रकार की, जैसे कि एग्जाम हुए यूनिवर्सिटी के अंदर, ये यूनिवर्सिटी मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुए, तो उनके अंतर्गत जो आरक्षण है वो किससे मिलेगा, लोक नियोजन हुआ। तो उसके अंतर्गत कि अब ये समानता कैसे होगी, कि सब इक्वल नहीं है, तो उन, क्योंकि किसी की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है लेकिन किसी की पृष्ठभूमि बहुत खराब है, तो उन दोनों को एक पीढ़ी तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको आरक्षण देना पड़ेगा। तो वो आरक्षण का जो प्रावधान है वो है लोक नियोजन के अंतर्गत विषय में समानता हुआ। फिर अस्पृश्यता की, किसी प्रकार का कोई किसी के साथ भेदभाव या अस्पृश्यता नहीं करेगा, तो वो था 17। और फिर उपाधियों का अंत वो है 18 में। इसी प्रकार की उपाधि, इस उपाधि के अंतर्गत एग्जाम्पशन है अपवाद है। अपवाद वो है कि जो सैन्य या फिर राष्ट्रपति के द्वारा छूट के आधार पर जो दी जाती है ना, आप उनका अनुसरण कर सकते हैं, बाकी का नहीं कर सकते। फिर स्वतंत्रता के अधिकार की, इसके अंतर्गत आ जाते हैं अनुच्छेद 19 से लगाकर 22। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत बार पूछा जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो स्वतंत्र कब होंगे, यदि आपको कुछ अभिव्यक्त करने के लिए कहा जाए, मैं यदि कुछ अभिव्यक्त नहीं कर सकता, मेरे विचार में नहीं रख सकता, तो किस प्रकार की स्वतंत्रता मैं, लेकिन इनके अंदर युक्ति युक्त कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन वो आज हम सिर्फ आर्टिकल्स की बात करें, आगे विस्तार से जानेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना बात करें कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अभिव्यक्त कहाँ होनी चाहिए, वो अभिव्यक्त एक दायरे में होनी चाहिए जो दूसरों की स्वतंत्रता का हनन न करती हो, वो होगी आर्टिकल 19 के अंतर्गत। फिर है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब यदि किसी को अपराध अपराध किया किसी ने, और वो अपना दोष सिद्ध, मतलब कि वो उस, क्या वो सही था, मतलब उसके ऊपर दोष लगाई वो सही है या नहीं है, इस प्रकार की जो जिसके लिए आर्टिकल यूज होता है ना, वो है आर्टिकल 20, आर्टिकल 20। फिर है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अब प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है ना वो है कि जीवन का अधिकार। मतलब ये सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है। आपको, आप यदि कुछ अच्छी हवा ले रहे हो, अच्छी के अंतर्गत स्वच्छ हवा हो गई, अच्छी नींद हो गई, अच्छा खाना हो गया, अच्छा पीना हो गया, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। फिर है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मतलब ये है कि आपको गिरफ्तार करने के लिए किस प्रकार के कानून है, और उस गिरफ्तारी के अंतर्गत आपको किस कितने समय में आपको छोड़ा जाएगा, इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल्स है वो आर्टिकल 22 के अंतर्गत दिया गया है। अब नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का परिच्छेद। अब दुर्व्यवहार कैसे, कि पहले क्या होता था, प्राचीन काल में यूं होता था कि बंधुआ मजदूर के रूप में लगते थे, कि उनको कोई पैसे नहीं दे रहे हैं और उनसे काम करवाए जा रहे हैं, तो काम बिना पैसों के उनके साथ बुरा व्यवहार आचरण किया जा रहा है, तो उनके क्या है, उनके खिलाफ शोषण किया जा रहा है। तो वो इस आर्टिकल 23 के तहत वो चीज समाप्त कर दी गई, और आप किसी को बलात्श्रम, ये सॉरी बलात्श्रम के अंतर्गत आ गया, और आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। फिर कारखाने इत्यादि में बच्चों के नियोजन, मतलब ये है कि आप 16 साल से कम उम्र के बच्चों को केमिकल फैक्ट्री या फिर जो बहुत हार्ड वर्किंग काम होते हैं उसके अंतर्गत आप नहीं रख सकते। तो वो है आर्टिकल 24। फिर नेक्स्ट, धर्म की स्वतंत्रता की बात करी थी हमने 25 से 28 तक। अंत्यकरण में धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब ये है कि आप किसी धर्म को मान रहे हो, अबाध रूप से मान रहे हो, या फिर उसका आचरण कर रहे हो, या फिर उस धर्म से रिलेटेड आप प्रचार कर रहे हो ना, तो वो आर्टिकल 25 के अंतर्गत आ रहा है। इसमें यह है कि आप किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं कर रहे हो, या किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ कटु वाक्य, कटु शब्द नहीं बोल रहे हो, वो अपवाद के रूप में आ जाती है, तो उस पे रोक है। लेकिन आप अपने धर्म को अंतःकरण कर सकते हैं, अबाध रूप से मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। फिर
धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार, मतलब कि आपने कोई मंदिर बनाने के लिए कोई चंदा इकट्ठा करना है, तो वो चंदा इकट्ठा करने के लिए आप स्वतंत्र है, वो आर्टिकल 26 के अंतर्गत है। फिर किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करारोपण पर प्रतिबंध, मतलब सरकार किसी धर्म विशेष को टैक्स, मतलब अपने रेवेन्यू में से कोई पैसे नहीं देगी, या फिर उस पर अलग प्रकार का बिहेव नहीं करेगी, वो आता है आर्टिकल 27। फिर कुछ शिक्षण संस्थाओं धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में, मतलब आप शिक्षण संस्था बना सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, वो आप स्वतंत्र है, वो आर्टिकल 28 के तहत है। मतलब धार्मिक शिक्षा की बात के अंतर्गत सबसे बड़ा मामला उठा था वो था केरल के सबरीमाला केस हुआ था। सबरीमाला तो केरल वाला मामला होता ना, सबरीमाला वर्सेस केरल स्टेट, वो सबसे बड़ा मामला था इसका। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 के अंतर्गत आते हैं। फिर इसमें है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार भी आ जाते हैं इसमें, वो है आर्टिकल 29 में। अल्पसंख्यक कौन कौन, जैसे कि 1,000 लोग हैं, उन लोगों में से एक कम्युनिटी के 1,000 लोग हैं और बी कम्युनिटी के 10 लोग हैं, तो इसके कंपेयर में ये क्या है, अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक इस प्रकार के ना, तो ये यदि इनका लोकतंत्र है, या एक लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाए हमने इस इलाके में, और यहाँ इनकी संख्या है 1,010, अब इनके मतदान होगा, तो जो ए कम्युनिटी का पार्टी है वो क्या होंगे, वो सत्ता में आएंगे। अब सत्ता में आएंगे तो जो इन अल्पसंख्यकों के हितों की ये रक्षा नहीं कर पाएंगे या इनका संरक्षण नहीं कर पाएंगे, तो उनके हितों का संरक्षण के लिए, उन्हें अपने संस्कृति बचाने के लिए आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अब सबसे अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो है आर्टिकल 32। ये सबसे बड़ा अधिकार है, क्यों, क्योंकि जितने भी अधिकार है 14 से लगा करके 30 तक, उन अधिकारों के संबंधित जितने भी उन अधिकारों का हनन या शोषण या उन अधिकारों से रिलेटेड जितने भी क्वेरी है, उनके लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग सीधा किया जा सकता है, और सीधे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में किसके तहत, वो आर्टिकल 32 के तहत। और इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं, अब इनको सीधे सीधे अपने को याद करना है। पहले तो क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर अधिकार प्रचार, और फिर परमादेश, फिर उत्प्रेक्षण, और फिर प्रतिषेध। तो ये सबसे अपने को याद होनी चाहिए कि निम्न में से कौन सी, क्या बोलते हैं ये, याचिकाएं नहीं, तो उसमें एक अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा होगा, और फिर उसमें से अपने को छांटना होगा। तो सबसे पहले बंदी, फिर किसका बंदी, अधिकार का, फिर अधिकार दिया तो आदेश भी देना होगा, फिर उत्प्रेक्षण और फिर प्रतिषेध। अपने को ऐसे हेबस कॉर्पस और क्यो वारंटो मेंटेनेंस और फिर इस प्रकार उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध। धन्यवाद। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरा का पूरा इसे विस्तार से अध्ययन करेंगे।